आज हम बात करेंगे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के बारे में। जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा है, हम लोगों ने बात की थी कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो होता है रोडवे के अंदर वो क्या होता है और उसको कैसे डिज़ाइन कैलकुलेट करता है। तो आज हम बात करेंगे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के बारे में। जैसे कि नाम में ही लिखा है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, मतलब जो डिस्टेंस चाहिए व्हीकल को ओवरटेक करने के लिए, विजिबल ऑफ जो ड्राइवर को विजिबल रहेगा उसके साइड कौन, दैट इज कॉल्ड एज ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। सो बेसिकली डेफिनेशन देखते हैं क्या है। द मिनिमम डिस्टेंस ओपन टू विजन ऑफ ड्राइवर ऑफ व्हीकल इंटेंडिंग टू ओवरटेक स्लो व्हीकल अहेड विथ सेफ्टी फ्रॉम ट्रैफिक फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। सो इसमें क्या कह रहे हैं देखिए दोस्तों कि सपोज यहाँ पे एक डायग्राम से ही देख लेते हैं। सपोज ये व्हीकल है, ये दूसरी व्हीकल है बी एंड दिस इज सी। सो A1 जो है वो ओवरटेकिंग व्हीकल है, B2 जो है स्लो मूविंग व्हीकल है। जैसे कि रोड पे हम देखते हैं कभी कभी ट्रक्स वगैरह बहुत स्लो चलते हैं और हम पीछे से आता है और जो फास्ट मूविंग व्हीकल है उसको ओवरटेक करना चाहती होंगी। इसमें देखते हैं कि जो फास्ट मूविंग व्हीकल है, जो ड्राइवर है उसका वो इंटेंट टू क्या कर रहा है, ओवरटेक फॉर स्लो मूविंग व्हीकल। जो ये मूविंग स्लो, जिसका मूवमेंट स्लो हो रहा है, ये जो फास्ट मूविंग व्हीकल है वो उसको ओवरटेक करना चाहती है ताकि वो आगे निकल सके। और उसको क्या ध्यान में देखना है कि अगर ओवरटेक कर रही है ये व्हीकल तो अपोजिट डायरेक्शन से जो व्हीकल आ रहे हैं या जो ट्रैफिक है उसके अंदर से सेफ्टी, मतलब वहाँ से कोई एक्सीडेंट या कोलिजन ना हो, ये सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए जो डिस्टेंस रिक्वायर्ड है ड्राइवर को टू इंटेंड टू ओवरटेक दिस स्लो मूविंग व्हीकल B1, दैट इज कॉल्ड एज ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ओके। इसके स्टैंडर्ड्स जो है डिज़ाइन के लिए कंसिडर किए वाले, जो हाइट ऑफ ड्राइवर है 1.2 मीटर एज्यूम किया है। जो हाइट मतलब जो ओवरटेकिंग व्हीकल का जो ड्राइवर की हाइट है वो 1.2 मीटर एज्यूम की है रोड सरफेस से। सिमिलरली जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, जो मतलब सामने से आ रही जो व्हीकल होगी, मिनिमम 1.2 मीटर हाइट की एज्यूम की है। ओके। यहाँ पे ड्राइंग, अभी हम ड्राइंग देखेंगे एक्चुअली उस मतलब स्टैंडर्ड्स क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं A1 जो है स्लो ओवरटेकिंग व्हीकल है, जिसको B1 जो स्लो मूविंग व्हीकल है उसको ओवरटेक कर रहा है। और जो ऑपोजिट डायरेक्शन से व्हीकल का आ रहे हैं दैट इज C, यहाँ पे हमने दिखाया है C से, मतलब ये जो है अपोजिट डायरेक्शन से आने वाले व्हीकल्स, ये जो है व्हीकल, ये व्हीकल को ओवरटेक करने के लिए, और ये है जो स्लो मूविंग व्हीकल जा रही है। ओके। इन दोनों का मूवमेंट दिस डायरेक्शन में है, A1 और B1 का दिस डायरेक्शन में है और C2 जो है अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। ओके। यहाँ पे अभी देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ दिखा है SBS। ओके। एच जो है जो स्पेसिंग बिटवीन टू व्हीकल्स, जो हम नीचे देखेंगे फार्मूला में, उसके लिए यह बताया गया है। और यहाँ पे नीचे भी मैंने दिखा है D1 D2 D3। व्हाट इज़ दिस D1 D2 D3, आप देख सकते हैं। जैसे कि आपने ड्राइंग अभी समझ लिया है कि जो बेसिक क्या है, A1 कौन सी है, B1 कौन सी है, C2 टाइप्स ऑफ व्हीकल। ओके। हम अब बात करेंगे उसका फार्मूला के बारे में। फार्मूला जो है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कैलकुलेशन का, वो ऐसे दिया हुआ है D1 + D2 + D3। अब ये D1 D2 D3 ये सिर्फ डिस्टेंस है, और बेसिक फार्मूलेशन में कैसे किया है उन्होंने, जो स्पीड ऑफ व्हीकल है मल्टीप्लाइड विथ टाइम। सेकंड्स गेट कैंसल्स, सपोज दिस एंड दिस गेट कैंसल, क्या बच जाता है दोस्तों, मीटर। और उन्होंने सिर्फ वो डिस्टेंस मीटर में कैलकुलेट किया है, मतलब व्हीकल की वेलोसिटी और टाइम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके डिस्टेंस कैलकुलेट किया है। तो टोटल डिस्टेंस D1 D2 D3 उन्होंने दिया है। देखते हैं अभी D1 क्या है, D2 क्या है, D3 क्या है। अभी यहाँ पे दिखा है D1 को हम एक बार देखेंगे पहले। व्हाट इज़ दिस, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ओवरटेकिंग व्हीकल। ओके। ये जो ओवरटेकिंग व्हीकल है A1, इसने यहाँ से यहाँ तक आने के लिए एक डिस्टेंस ट्रैवल किया है। जैसे कि आपको पता है, जब ये व्हीकल अभी यहाँ से आ रही थी, उसको पता चला कि आगे एक व्हीकल स्लो जा रहा है, तो उसको रिएक्शन मिला कि 2 सेकंड या 3 सेकंड का जो रिएक्शन टाइम है स्टैंडर्ड, उसमें उसने क्या किया, उसके व्हीकल को उसकी स्पीड से मैच करने के लिए स्लो डाउन कर दिया। वहाँ से उस टाइम में वो यहाँ से यहाँ तक आ गया, उस रिएक्शन टाइम में यहाँ से यहाँ तक उसका मूवमेंट हो गया। जैसे कि हमें बताएं 2 सेकंड्स का OSD के लिए स्टैंडर्ड रिएक्शन टाइम है, उस रिएक्शन टाइम में ये व्हीकल यहाँ से यहाँ तक आ गया। ओके। ये जो मूविंग स्लो मूविंग व्हीकल है वो तो अभी उसकी स्पीड से ही चल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया अभी, हाँ D1 क्या मतलब, उसका मतलब जो फास्ट मूविंग व्हीकल है, जो ओवरटेक करने वाली व्हीकल है, उसने रिएक्शन टाइम में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है A1 to A2, दैट इज D1। ओके। मतलब वहाँ से स्टार्ट होता है अपना ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का कैलकुलेशन। पहला क्या होता है कि वो आने के बाद उसने रिएक्शन टाइम में व्हीकल को स्लो कर दिया है
वो आगे वाली व्हीकल की मूवमेंट स्पीड को देख के उस टाइम में जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है दैट इज़ d1। ओके, सो d2 क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ओवरटेकिंग व्हीकल, वो भी मैंने शॉर्ट में लिखा है A2 टू A3। ओके, सो A2 यहाँ पे है, A3 यहाँ पे है। ये व्हीकल यहाँ से यहाँ तक आ गया जैसे कि हमने देखा D1 में। फिर यहाँ से उसको क्या करना है, ये जो व्हीकल मूव हो रहा है उसको ओवरटेक करना है। वो मीनवाइल क्या हो जाएगा, जब तक ये व्हीकल यहाँ से यहाँ तक आएगी, ये व्हीकल भी कुछ मूवमेंट करके यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी। मतलब इसका जो स्पीड है उसकी स्पीड से प्रोपोर्शनेट यहाँ से यहाँ तक आएगी। सो जो टोटल लेंथ है यहाँ से वो जो स्टार्ट होगा उसका ओवरटेकिंग, मीनवाइल ये भी आगे आगे जा रहा है, ये भी दोनों साइमल्टेनियसली आ रहे हैं। फिर एक स्पीड एक्सीलेट करके उसको ओवरटेक करके आगे जा रहा है, वो B1 को उसने क्रॉस करके आगे लेके चला गया। ओके, सो ये जो टोटल डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का दैट इज़ कॉल्ड D2। ओके, तो उसका फॉर्मुलेशन थोड़ा सा आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस आते हैं। जब अगर आप इंजीनियरिंग या डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं तो उसमें भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। और इवन दो गेट उस या और कोई स्टेट एग्ज़ाम है उसके अंदर भी उसके स्टैंडर्ड्स या कभी कभी एग्ज़ाम में फॉर्मूले भी क्वेश्चन पर आ सकते हैं। सो D2 क्या है, ये देखा आपने, अभी उसका फॉर्मुलेशन देखते हैं। B+2S, व्हाट इज़ B? यहाँ पे दैट इज़ B, मतलब ये जो व्हीकल है B, उसने यहाँ से यहाँ तक जो ट्रैवल किया है दैट इज़ B, एंड प्लस व्हाट इज़ डिस्टेंस 2S, मतलब दोनों के बीच में जो स्पेस मेंटेन हुआ है, यहाँ पे भी दोनों के अंदर स्पेस मेंटेन है और यहाँ पे भी, तो जो है दैट इज़ 2S। मतलब ये S प्लस B प्लस S, मतलब क्या है B प्लस टाइस ऑफ S, दैट इज़ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड D2। ओके, तो उसके कैलकुलेशन कैसे करते हैं? अभी यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट टर्म है B, ओके, उसका क्या क्या है VB इंटू T। व्हाट इज़ VB? VB जो है स्लो मूविंग जो व्हीकल है उसकी वेलोसिटी है, क्योंकि ये जो व्हीकल है सबसे पहले उसको क्या करना है, वो जो व्हीकल है आगे वाली उसकी स्पीड से आना पड़ेगा। अगर वो फास्ट आएगा तो उसको पीछे से वो क्रैश कर सकता है, तो उसको पहले वो जो आगे वाली स्लो मूविंग व्हीकल है उस स्पीड को मैच करना है ना। तो VB इंटू T मतलब क्या है, ये जो स्लो मूविंग व्हीकल है उसकी जो स्पीड है उसने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है उस टाइम में, दैट इज़ B। एंड व्हाट इज़ S? स्पेसिंग बिटवीन व्हीकल्स, यानी कि मैंने बताया ये जो फर्स्ट व्हीकल है स्लो मूविंग और जो पीछे से आ रही है ओवरटेकिंग करने के लिए, उसके अंदर कुछ स्पेस मेंटर्स रहना चाहिए दोनों के बीच में, दैट इज़ कंसिडर्ड एज S। ओके, और उसका स्टैंडर्ड फार्मूला है 0.7 VB प्लस L। व्हाट इज़ L? ये जो व्हील बेस्ड डिस्टेंस रहता है, मतलब अगर सपोज एक व्हीकल है तो आगे और पीछे वाली व्हील के अंदर जो डिस्टेंस रहता है दैट इज़ यहाँ पे लिया है L, एंड 0.7 टाइम्स ऑफ VB मतलब जैसे कि मैंने बताया स्लो मूविंग व्हीकल का वेलोसिटी, उसका 70% पकड़ के S कैलकुलेट किया हुआ है। द स्टैंडर्ड वैल्यू है, स्टैंडर्ड फार्मूला है। और जो एक T है जो कैलकुलेशन के लिए रहता है, मतलब ये जो B डिस्टेंस यहाँ पे देखा है आपने T है ना, वो जो T कैसे कैलकुलेट किया है, अंडर रूट ऑफ 4 टाइम्स ऑफ S, जैसे कि मैंने बताया S व्हाट इज स्पेसिंग बिटवीन व्हीकल्स। और ये जो है एक्सेलरेशन ऑफ ये व्हीकल, जो व्हीकल एक्सेलेट करके उसके आगे जा रही है उसका जो एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, वो अगर पुट करोगे आप, एग्जाम में ये वैल्यू दिया रहता है S का जनरली फॉर्मूले में, और एक्सेलरेशन भी दिया रहता है, उसके हिसाब से आप T कैलकुलेट करिए, वहाँ पर पुट करिए। VB आपके पास है, उसे आप B कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 टाइम्स ऑफ S तो दिया है, ये डिस्टेंस आपको मिल जाएगा। जो फाइनल है दैट इज़ सॉरी दैट इज़ D3 मतलब जो अपोजिट साइड से व्हीकल आ रहा है उसका सिंपली वेलोसिटी और टाइम है, मतलब इसका जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड्स में, और उसका जो टाइम है रिएक्शन टाइम में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसका ये फार्मूलेशन है V इंटू T। और ये तीनों को मिला के जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करती है, यहाँ से स्टार्ट होता है जैसे कि ओवरटेकिंग, यहाँ से आता है पूरा यहाँ से, मीनवाइल यहाँ से भी कुछ व्हीकल का डिस्टेंस होता है, ये तीनों का सम करके हम OSD कैलकुलेट करते हैं। सो आई होप मैंने आपको थोड़ा सा इसका बेसिक टर्म समझा दिया है। ये इससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन या डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।